लिखा हुआ है हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश हो गया है क्या, ये सवाल है इनका। जिंदा लोगों की तलाश है और जिंदा मीडिया की तलाश है। अब आप कौन लिखवाया? ऐसे कैसे लिख दिया जा रहा है कुछ भी? ये क्या है? मीडिया है ये देश की सच्ची है, ऐसी मीडिया होती है। अग्निवीर पे मैं लाइव वेट करने के लिए तैयार हूँ। अग्निवीर पर चाहे प्रधानमंत्री जी बात कर ले, चाहे रक्षा मंत्री जी बात कर ले, चाहे जो बात कर ले, किसी ये कौन? तो आप पाकिस्तान ने आपको गिरफ्तार कर लिया था सर्जिकल स्ट्राइक वाले मामले में, जब आप उसको देखा जिसमें लिखा हुआ था न्याय की भीख दे दो, और दूसरा जो तख्ती है उसमें लिखा हुआ है, जरा भैया इधर दिखा दीजिए, ये लिखा हुआ है हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश हो गया है क्या, ये सवाल है इनका। जिंदा लोगों की तलाश है और जिंदा मीडिया की तलाश है। अब आप सोचिए, एक लोकतांत्रिक देश में ऐसे व्यवस्था का इंतजार करना और ऐसी व्यवस्था की तलाश करना, ये कितना बड़ा सवाल है। और दो जवान हैं जो लखनऊ के सड़कों पर टहल टहल के जिंदा मीडिया को ढूंढ रहे हैं। जिंदा मीडिया क्या? जिंदा मीडिया मतलब क्या मुर्दा हो चुका है क्या देश की मीडिया? आखिर ऐसा क्यों इन लोगों ने लिखा है और निकले हैं सड़कों पर, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? क्या नाम भैया आपका? मैं चंदू चौहान सर, जो 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 29 सितंबर के दिन, उसी टाइम में पाकिस्तान में पकड़ा गया था मैं। उस टाइम पे भारत सरकार ने मुझे छुड़ाया था। मैं 3 महीना 21 दिन सजा काटी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जेल में। जी, मैंने अपने देश के लिए काटी। मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं था वहां पे। कोई भी सैनिक जाता है, हथियार लेके काम करता है, कार्रवाई करता है। जब टेररिस्ट आतंकवादी हमला करते हैं हमारे जवानों के ऊपर, उन टेररिस्ट आतंकवादी को जब जिंदा पकड़ा जाता है, उस टाइम पे उनको नौकरी दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अभी पाकिस्तान से सीमा इधर आई, उसको भी आज नौकरी की ऑफर मिल रही है। और मैं एक ऐसा सैनिक हूँ जो 1 महीने पहले में टर्मिनेट किया गया। पाकिस्तान से आने के बाद कंटिन्यू शोषण से पीड़ित हो रहा हूँ। मैंने दिल्ली पेंशन किया, मैंने केंद्र सरकार से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। समझ में नहीं आया, आप मतलब पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए थे? हाँ। सेना में थे, फिर आपको क्यों निकाला गया? तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, पाकिस्तान से आने के बाद मुझे पाकिस्तान के बाद इधर जो हमारे मिलिट्री अधिकारी है, अपने ऑफिसर, उनके द्वारा शोषण किया गया बार बार, और गलत पनिशमेंट देते गए बार बार। बल्कि वो पनिशमेंट में लेने के बिल्कुल गलत पनिशमेंट थी। हॉस्पिटल में भेजना, मेंटल हॉस्पिटल में भेजना, हरासमेंट करना। इसके बाद मैंने मतलब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि मैं एक सिपाही हूँ, नॉर्मल सिपाही हूँ। अभी आप देखा होगा विंग कमांडर अभिनंदन गए थे, 2 दिन में उनको मेडल दे दिया सरकार ने। पर यही सैनिक है जो 4 महीना सजा काटा, फिर बाद में उसको सजा भी मिली, पर उसके पास कोर्ट कचहरी के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वो बोला सजा भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं नौकरी करता रहूंगा। 7 साल में फिर भी कंटिन्यू नौकरी किया। आज मेरी 11 साल सर्विस हो गई। 1 महीना हुआ, पिछले महीने ही मुझे टर्मिनेट किया गया कि बोला आपको पाकिस्तान में आने के बाद पनिशमेंट दिया गया ज्यादा, इसलिए आपको रख नहीं सकते। मैंने उनको नोटिस में उत्तर दिया कि बोला ये जो पनिशमेंट दिया है बिल्कुल गलत दिया है, और 1950 एक्ट के तहत जो ब्रिटिश लॉ चल रहा है मिलिट्री में, आज भी ब्रिटिश लॉ के तहत जवान को शोषण किया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है। इस लॉ के तहत मुझे पनिशमेंट दिया बिल्कुल गलत है, मानवाधिकार का वायलेशन है। इसलिए मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा, लोकशाही की तरफ से। कहाँ के रहने वाले आप? मैं महाराष्ट्र, धुले। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश लखनऊ आ गए? तो यहाँ कैसे आ गए? राजनाथ सिंह साहब आए थे कल, उनको मैं निवेदन देने गया था वर्दी में, हम गए थे दोनों। ये भी प्रताड़ित जवान। आप भी गए थे? हाँ, दोनों लोग गए थे। अच्छा, तो हम वर्दी पे गए थे। बोला प्रोटोकॉल के हिसाब से आप वर्दी में मिल नहीं सकते। बोला कोई बात नहीं, एक सैनिक रक्षा मंत्री कोई वर्दी में मिल नहीं सकता, कोई बात नहीं। हमने वर्दी वहां चेंज की, सिविल ड्रेस डाला। सिविल ड्रेस जैसे डाला, निवेदन देने गए, निवेदन हाथ में पकड़ लिया, पर रिसिप्ट नहीं मिला। पकड़ लिया मतलब ऐसे पकड़ा जैसे धक्का मार के, वो भी दे दिया हमने, पर न्याय तो दो। आज मैं रास्ते पे, सड़क पे आ गया। मैं चाहता हूँ कि मैं आतंकवादी हूँ क्या? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। एक सैनिक ही आपको पूछ रहा है कि मैं आतंकवादी था क्या? क्योंकि आज मुझे उस तरह सड़क पे ला दिया। भैया आप सर्जिकल स्ट्राइक में मतलब मौजूद थे, आप पाकिस्तान से लड़ने का काम कर रहे थे, तो सैनिक थे तभी तो लड़ने गए थे। तो वही मैं बता रहा हूँ, ये सच्चाई बात बाहर आना चाहिए, तभी मैं मीडिया के लिए बोल रहा हूँ। इतने पत्र व्यवहार किए, आवेदन किए, मैं अनशन बैठ के। भैया हम एक बात नहीं समझ पा रहे, इनकी समस्या समझ में आ रहा है, लेकिन आपने ये क्यों लिखा हुआ है कि हम जिंदा मीडिया को ढूंढ रहे हैं? ये जिंदा मीडिया को ढूंढ रहे हैं मतलब तलाश कर रहे हैं, मतलब क्यों? जिंदा मीडिया क्या मतलब है तलाश कर रहे हैं आप? जिंदा मीडिया की तलाश इसलिए है कि अभी 3-4 दैनिक भास्कर, अमर उजाला, एबीपी न्यूज, आज तक कई लोग मिले, बोला हम एक कार्यकर्ता हैं, हम उसके एक कार्यकर्ता हैं, हम एक उसके अंग हैं।
हम इसको ऐसे चला नहीं सकते। बोला हम इसे अपने सुपीरियर से पूछेंगे जो इसके मालिक हैं, जब वो परमिशन देंगे तब हम सत्य को, आपकी आवाज को दिखाएंगे। ये ऐसी कौन सी बात हो गई? मतलब जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि नीचे की जो खबरें होती हैं वो दबा दी जाती हैं, ऊपर वाले तय करते हैं कौन सा वीडियो चलता है कौन सा नहीं चलता है, ये बात आपको पता चल गया कि असल में सही बात है? ये हमें ही नहीं पता चल गया, हम सबको बता रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं सारे साक्ष्य के साथ। ये देखो, एक तरफ कहा गया है कि आपकी कलम में आप कुछ भी लिखवा दो, हमारे बारे में लिखा गया जनसत्ता ब्यूरो, अखबार पढ़िए जनसत्ता ब्यूरो। जनसत्ता ब्यूरो वाले की हिम्मत नहीं कि वो मेरा बाइट लिख दे, मेरा बाइट ले ले, मेरी बाइट लिख दे कागज में। उसने लिख दिया, सरकार की तरफ से सेना का हवाला दे दिया कि वह 2015 में सेना में शामिल हुआ और करीब 2 साल तक सेवा देने के बाद सेना से फरार हो गया, उसके बाद कभी लौटा नहीं। मतलब आप फरार हो गए, आपको लिखा गया? ये लिख रहा है जनसत्ता ब्यूरो वाला अखबार, ये लिख रहा है। तो ये मैं, अगर आप फरार हो गए तो लखनऊ का है, ये सुनो, अरे फरार हो गया, ये देखो 2 साल बाद मैं सेना से फरार हो गया। 2015 में ज्वाइन किया, 2022 में वही सेना मुझे प्रशंसा पत्र दे रही, 7 साल बाद। और इधर अखबार में ऐसे लिख दिया जा रहा, भाई हमारी भी बाइट, हमारी भी पीड़ा लिख दो। मैं पूछ रहा हूँ कौन लिखवाया? ऐसे कैसे लिख दिया जा रहा है कुछ भी? ये क्या है? मीडिया है ये देश की सच्ची ऐसी मीडिया होती है। और चलो ठीक है, ये भी मैं मान लिया, मेरे को उससे भी कोई मतलब नहीं, मैं किस लिए आता। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप मुझे निकाल रहे हो सेना से, आप मुझे निकाल रहे हो, दोनों को निकाल दिया गया है। नहीं, वो ठीक है, मैं अभी मेरी बात आप कर रहे हो, पहले एक बार करिए, मेरी और इनकी बात नहीं है। बात ये है पीड़ित की, सेना के जवानों की बात है, सेना के जवानों के साथ हो रहे अन्याय की बात है, उस शोषण की बात है। बात ये है, हम दोनों कोई अलग नहीं है, हम देश की हिफाजत करने जाते हैं, अपना देश मानते हैं, इसलिए हम सब एक परिवार है। तो बात ये नहीं कि नहीं इनकी हमारी, हम वही कह रहे हैं कि अगर ये पीड़ाएं हो रही, आप जिस कार्रवाई के तहत आप हमें बाहर कर रहे हो, मैंने उनसे मांग किया कि आप अगर ये ऐसा कर रहे हो तो उसकी वीडियो आइडियोग्राफी करा दीजिए। फ्री एंड फेयर नेचुरल जस्टिस की आप बात कर रहे हो तो आप वीडियो आइडियोग्राफी करा दीजिए। आज पार्लियामेंट की वीडियो आइडियोग्राफी होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह, यहाँ तक कि जो एक्यूज्ड होता है, जो आरोपी होता है, बोला उसे हम निकालेंगे नहीं। मैंने बहुत न्यूज़ देखे, बोला मनीष सिसोदिया को डायरेक्ट वहाँ से जेल के अंदर से उनकी सुनवाई कराई जा रही है, लाइव उनकी स्ट्रीमिंग हो रही है, और तमाम नेता हैं उनकी स्ट्रीमिंग हो रही है। तो भाई आप जो हमारे साथ जो कार्रवाई कर रहे हो, कम से कम उसकी वीडियो आइडियोग्राफी करा दो। आप मत हमें ऐसे पेशी कराओ, लेकिन उसकी वीडियो आइडियोग्राफी कराओ। अब वो भी नहीं, बोला कागजात दे दो, कोई ओरिजिनल कागजात ही नहीं दिया जा रहा। आरटीआई डाल रहा हूँ, उसका जवाब ही नहीं आ रहा। अपील पे अपील, आरटीआई फर्स्ट अपील में जाओ, सेकंड अपील में जाओ, कोर्ट में जा रहे हैं, वकील साहब से कह रहे हैं, बोला जब तक आप चाहते क्या हैं? आप चाहते क्या हैं? ऐसे मतलब सड़कों पे घूमकर और ऐसे तख्तियां लगाकर? बताओ अब आपके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? जनता ही होती है जो न्याय करती है। अब हम जनता के पास जा रहे हैं, हाथ में कटोरा लेके, उन्हीं से मांगेंगे। इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं हम। भाई ये क्या है? हम अपने खून पसीने से इस देश की जनता को, कि नहीं चैन से लोग सोते हैं, चैन से लोग बोलते हैं, देश आज़ाद है बोला गया। हमारे पुरखे जो थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बड़े बड़े क्रांतिकारी, क्या इसी दिन रात के लिए मतलब वो लोग शहीद हुए थे? यही देश को आज़ाद कराया था, इसलिए कि आपको चुप कर दिया जाएगा, आपके बारे में कुछ भी लिख दिया जाएगा, आप बोलो मत। क्या है ये आज़ाद है, ये लोकतंत्र है, ये सच्चाई। चाहते क्या है? अरे हम चाहते हैं न्याय, चाहते हैं महाराज, बस यही चाह रहे हैं कि ये ऐसे कुछ भी किसी के बारे में ऐसे ना लिखा जाए उल्टा सीधा। तो ऐसा क्या हो गया कि मतलब बड़ी बड़ी मीडिया आपके खबरों को छिपा रही? भाई ऐसा क्या है? इसमें कौन सा छिपाने वाली बात है? पाकिस्तान में मेरा आप न्यूज में देखा होगा, कई चीजें देखा होगा, सुनो ठीक है, क्या करें? सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आती है उसे राष्ट्र का बहू बता दिया जाता है, पता नहीं क्या क्या उपाधि दी जाती है, उसे कभी टिकट दिया जाता है, बोला टिकट भी दे देंगे, ये कर देंगे, आतंकवादी तमाम। आज तक एबीपी न्यूज बड़ी बड़ी चैनलों पे दिखाया जाता है। हाँ, लेकिन हमारी पीड़ा को दिखाने में कहाँ दिक्कत आ रही है प्रभु? हम ये कह रहे हैं, बस 2 ही चीज है इस पे लिखा हुआ, अग्निवीर पे मैं लाइव वेट करने के लिए तैयार हूँ। अग्निवीर पर चाहे प्रधानमंत्री जी बात कर ले, चाहे रक्षा मंत्री जी बात कर ले, चाहे जो बात कर ले, किस हिसाब से अग्निवीर से देश की सुरक्षा को मजबूती मिल रही, मैं लाइव डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। सरकार तो कह रही है कि अग्निवीर सबसे अच्छी योजना है, तो कह रही, सारे मंत्री यही कह रहे हैं, यही चीज बताया जा रहा है। अगर जो आदमी जो जिस चीज का, जैसे किसान है, उसको ज्यादा अच्छा पता है कि कैसे हम अपने खेत में अन्न को उगाते हैं, उसको ज्यादा पता है या किसी नेता को पता है? जाहिर सी बात है किसान को पता होगा। वैसे अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम सेना के अंदर हैं तो हमें पता है ना कि नहीं उससे सेना को नुकसान है या फायदा है। हम वही तो पूछना चाहते हैं, आप लाइव डिबेट करो और आप हमें कन्विंस कर दो कि नहीं ये चीजें, इससे देश की सुरक्षा को हम मजबूत कर रहे हैं, इससे
ताकतवर अग्निवीर योजना मतलब ठीक नहीं है। अग्निवीर योजना आप बताओ सर। हाँ। जब नेता लोगों को लाख लाख रुपए सैलरी मिलती है, पेंशन मिलती है, और जवान जो 11 साल नौकरी करता है आज उसको रास्ते पे आ दिया और सरकारी में राज्य में नौकरी भी नहीं कर सकता, मतलब हम टेररिस्ट है क्या? वो सीमा बता दिया कि राज्य में जो अग्निवीर आएंगे उनको नौकरी दी जाएगी। अरे वो तो बताने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं है, ये रोजगार की तरह लगा दिया है। अग्निवीर आप सोचो, उसको पेंशन भी नहीं, कुछ नहीं, वो मिडिल परिवार से आता है, कोई नेता का नहीं आता है सर। बात ना पेंशन की है, बात ये है सुरक्षा का मसला है, बात पैसे की नहीं है। मैं पैसे के उद्देश्य से, मैं नौकरी के उद्देश्य से नहीं गया था सेना में, ये दिखा रहा हूँ, देश की सेवा करने की भावना से गया था ना। आप मुझे निकाल रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, हिफाजत के लिए गए थे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप मुझे निकाल रहे हो, वीडियो आइडियोग्राफी करा दीजिए, काहे को नहीं करा रहे हो? चलो ठीक है, नहीं करा रहे हो, कागज दे दीजिए, कागज देने में कहाँ दिक्कत है? आपको लगता है जो अग्निवीर जो जाएंगे वो मतलब सेना में जो जाते हैं अग्निवीर, वो सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, वो मतलब बिल्कुल अनकम्प्लीट मतलब रहते हैं सर? किस तरीके से कर सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक अनट्रेन्ड सोल्जर जिसको कुछ पता ना हो, आप कैजुअलिटी निकाल के देखिए, देश की कैजुअलिटी दर निकाल के देखिएगा, जो शहीद होते हैं जवान, उसमें जवान जो शहीद होता होगा मैक्सिमम सिपाही, नायक, हवलदार, उसकी सर्विस देखिएगा 4 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल। आपने कैजुअलिटी दर में देखिएगा कि कितने उसमें सूबेदार जो रैंक वाले होते हैं, जो बड़े कम से कम जिनकी सर्विस 10 साल 15 साल हो रही है, कितने लोग शहीद होते हैं। आप एक दर निकाल के देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि नहीं, उसका भी तो कुछ अभाव होता है भाई। अगर आप एक अनट्रेन्ड सोल्जर को, आप वो भी जो उसकी ट्रेनिंग उसको भी आप न करा के आप अधिकारियों के घरों में पर्सनल काम कराओ, बोलो यही देश सेवा है आपकी, जब लड़ाई लगेगी तब की तब देखी जाएगी, ये कौन सा, ये इस उद्देश्य से हम जाते हैं। तो आप राजनाथ सिंह से मिलने गए थे, मिले ही नहीं? हम मिलने गए तो वहाँ पे हमें ये बताया गया कि ये वर्दी में आप नहीं मिल सकते, प्रोटोकॉल नहीं है। सर हम ये पूछना चाहते हैं कि अधिकारी वर्दी में मिठाई खाते हुए 15 अगस्त पे हर चीज़ जगह पे तमाम, जब भी ये सेना में जाते हैं तब भी वहाँ पे वर्दी में ही तो मिलते हैं, वर्दी में अधिकारियों के साथ मिलते हैं, सब कुछ होता है, चलो ठीक है। हम कहे चलो हम सिविल ड्रेस में मिला दो, सिविल ड्रेस में जाते हैं तो उनके जो वहाँ पे होते हैं कागज़ वो ले लेते हैं, बोला कागज़ दे दो और ऐसे दूर से प्रणाम कर लो। ये कौन? तो आप, पाकिस्तान ने आपको गिरफ्तार कर लिया था सर्जिकल स्ट्राइक वाले मामले में, जब आप मतलब सर्जिकल स्ट्राइक जब मोदी सरकार ने की थी, तो गिरफ्तार हुए थे, 3.5 महीना थे, कितने दिन थे? मैं 3 महीना 21 दिन जेल में था वहाँ पे। 3 महीना 21 दिन आप जेल में थे, तो काफी तो प्रताड़ित किया गया होगा आपको? प्रताड़ित तो करना ही था सर। ये देखिए माँ पीछे चोट, हाँ ये चोट लगा तो है आपके सर पे, ये कई चीजें है, देखो इसे टॉर्चर बहुत, अंदर ही कोठरी में रहा। आँख भी आपका? नहीं, ये आँख का तो मेरे घर का है, बट मैं ये बताना चाहता हूँ, अंदर ही कोठरी में मैंने टॉर्चर तो बर्दाश्त किया। अगर मुझे ऐसे लगता है मैं उधर ही शहीद हो जाता ना, तो आज मेरी फैमिली ठीक ठाक रहती और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं शहीद कम से कम मतलब आप पाकिस्तान में ही शहीद हो जाते तो ठीक था, कम से कम यहाँ पर तो कुछ मिल जाता। जी बिल्कुल सर, नहीं कम से कम शहीद का दर्जा मिलता, ये ठप्पा नहीं लगता, जो ये उल्टा, जो ये ठप्पा लग रहा है। 11 साल नौकरी करने के बाद आज मुझे रास्ते पे ले आई सरकार। सरकार को मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री 2019 से पत्र व्यवहार कर रहा हूँ, मैंने आंदोलन भी किए, आज मैं 3-4 दिन से अनशन भी बैठ रहा हूँ, 1 महीने से मुझे टर्मिनेट किया गया और राज्य में नौकरी कर नहीं सकता। मैं पाकिस्तान से सीमा इधर आने वाली, उसको आप राज्य में नौकरी दे सकते हो, उसको नागरिक बना सकते हैं। एक विंग कमांडर 2 दिन में अफसर बन के आता है, उसको मेडल दे सकते हैं। हमको कम से कम न्याय तो दे दो। इसीलिए यूट्यूब चैनल खोला है कि लोग मेरे से जुड़े, मुझे मदद कर, क्योंकि मीडिया दिखानी नहीं चाह रही, इसीलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ अन्याय के खिलाफ। मतलब आप यही चाहते थे कि वहीं शहीद हो जाएं, कम से कम शहीद का दर्जा मिल जाता, ये बेहतर था। बिल्कुल सर, शहीद उधर पाकिस्तान मार देता मैं खुश हो जाता अपने आप ही। अभी ऐसे लग रहा है, सच्चाई यही है। वैसे जवान को इस तरह नहीं घूमना चाहिए और न्याय की भीख तो नहीं मांगना चाहिए, और इन्हें मुझे लगता है कि ये भी नहीं कहना चाहिए कि जिंदा मीडिया की तलाश कर रहा हूँ। लेकिन जब हालात ऐसे बन जाते हैं कि जब इनकी ज़रूरत है कि मीडिया इनको दिखाए और मीडिया अगर लुप्त हो जाए इनके मुद्दों से, तो जाहिर सी बात है इनको लिखना ही पड़ेगा कि जिंदा मीडिया की तलाश है। अब आप देखिए कि देश के अंदर किस तरीके का माहौल है, लेकिन मोदी जी कहते हैं सब चंगा है, और राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन 2 नौजवान जो है लखनऊ की सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। क्या यही है बीजेपी का मिशन? बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़।